खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की ओर से वीडियो जारी कर महाकुंभ के दौरान बदला लेने की यूपी सरकार को धमकी दी गई है। पन्नू की ओर से ये धमकी यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद दी गई। बता दें कि 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद ये धमकी मिली गई है। जहां पे 3 दहशतगर्द मारे गए थे, तो वहीं अब आतंकवादी को डर भी हो गया है। बता दें कि ये धमकी दी गई है सीधे तौर पर यूपी सरकार को कि इसको माफ नहीं किया जाएगा। तो वहीं जैसे ही ये वीडियो सामने आया, यूपी के सुपर कॉप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने खुद कमान संभाली और वो वहां गश्त करते हुए देखे गए। मालूम हो कि 2 दिन पहले पुलिस ने पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया था, इसलिए आतंकी पन्नू बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट के कारण वो गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, 3 आतंकवादियों के मारने के बाद अब उनका दर्द उनके आंखों में झलक रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये सीधी धमकी दी गई है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। शहबाज, देखिए अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आतंकी पन्नू का कई बार इससे पहले भी वीडियो वायरल हो चुका है और इस तरीके की वो गीदड़ भभकी कई बार दे चुका है। कोई भी धार्मिक आयोजन या कोई बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में होता है तो आतंकवादी और खालिस्तानी पन्नू पहले भी धमकी देता नजर आया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बेहतर पुलिसिंग का ही ये जो देखने को मिलता है कि जो भी इतना बड़े आयोजन किए जाते हैं सरकार की तरफ से वो सफलतापूर्वक ही होते हैं, यानी कि जो धमकियां दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आती हैं। अब एक बार फिर जब अभी याद होगा आपको 2 दिन पहले पीलीभीत में एसटीएफ और यूपी पंजाब पुलिस ने जो एनकाउंटर किया था जिसमें 3 खालिस्तानी आतंकी जो है ढेर हुए थे, उन आतंकियों के ढेर होने के बाद एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकी पन्नू का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो उसका यूट्यूब चैनल है उसने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है वो वीडियो, और उस वीडियो में शेयर करते हुए उन्होंने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है और साथ ही साथ महाकुंभ में एक बड़ी दहशतगर्द फैलाने का एक जो है वीडियो के माध्यम से एक संदेश जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रही हैं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश वहां पहुंच चुके हैं और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली, कल घुड़सवारी करते नजर आए, गश्त करते नजर आए और तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करी जो वहां सुरक्षा का जिन पर दायित्व है, जो सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में दहशतगर्दी फैलाने का जो एक इंतजाम करा जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। अर्चना जी शहबाज, लेकिन जैसे ही देश में त्योहारों का मौसम आता है या किसी बड़े आयोजन का, इस तरीके के जो आतंकी संगठन है वो एक्टिव हो जाते हैं, धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। क्या कहना है, क्योंकि इस बार त्योहार के साथ साथ महाकुंभ का आयोजन भी हो जा रहा है, तो योगी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना अहम है कि कोई कड़े कदम उठाए इसे लेकर? देखिए, अभी जब आपने देखा कि अमिताभ यश वहां पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जितने भी थ्रेट्स हैं उसको यूपी पुलिस बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हुए नजर आ रही है। यानी कि एक छोटी सी भी अगर कोई धमकी देता है तो उसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आती है। खास तौर पर आप इतना बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, 12 साल बाद इसका आयोजन होने जा रहा है और पहली बार यूपी में योगी सरकार इसका पूरा बंदोबस्त करेगी और पूरे इतने बड़े धार्मिक आयोजन की या कहें विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है अर्चना महाकुंभ को, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर जो श्रद्धालु हैं वो देश विदेश से शामिल होते हैं, यहाँ तक कि भारत के बाहर से भी कई श्रद्धालु जो हैं जो आते हैं बाहर से। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उस पर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादी
आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे में अब प्रयागराज में एक बार फिर से दहशत फैलाने का जो पन्नू ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और यहां से लेकर प्रयागराज से लेकर पीलीभीत और तमाम ऐसे एरियो में जहां पर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यहां से कोई घटना घट सकती है, वहां पर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी अर्चना। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां योगी सरकार रोज ऐसे आतंकवादियों को ठिकाने पहुंचाने का काम करने में लिप्त है, तो वहीं पन्नू का जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये सोचने वाली बात है कि अब योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि देश में एक तरफ जहां त्योहारों का मौसम है, वहीं 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया गया है। और ऐसे में इस तरीके की धमकी मिलना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इसको सफल बनाया जाए। पुलिस द्वारा लगातार हर तरह के थ्रेट्स की निगरानी की जा रही है और ये प्रयास रहेगा कि हमारा कुंभ पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अच्छा, विदेशी इस बार बहुत आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या कोई विशेष इंतजाम है? किस तरीके की कोई इनपुट तो नहीं है? सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएंगे और ये इंतजाम कई स्तरों पर है। जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनको हर स्तर से को जांचा परखा जाएगा। और मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपना बेस्ट शो करेगा। जुटे हुए हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो वही यूपी की योगी सरकार की पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद की चाहे कोई भी हो, इस बार आतंकियों को और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।